लड़का हल्का सा जोर लगाता है और लोहे की सिंगल बार को मोड़ देता है, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि जैसे ही वो अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करता है उसके 10,000 रुपए कट जाते हैं। गर्लफ्रेंड हैरान होकर कहती है, ये भी मोड़ दिया? क्या तुम कहीं खास ट्रेनिंग लेकर आए हो? अपनी सच्चाई साबित करने के लिए लड़का फिर से 10,000 रुपए लेता है और दोबारा ताकत दिखाता है। फिर वो पैसों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर पत्थरों के नीचे रख देता है। यह एक प्रयोग था ताकि पता चल सके कि उसकी सुपर पावर की सीमा क्या है। वो कागज पर एक लाइन खींचता है और 3 ग्रुप बनाता है। 1 बिना पैसे, 2 10,000 रुपए के साथ, 3 20,000 रुपए के साथ। पहला टेस्ट लंबी कूद, 20,000 सोचते ही वो 6 मीटर दूर कूद जाता है। दूसरा टेस्ट ऊंची कूद, 20,000 रुपए के साथ वो आसमान तक पहुंच जाता है। नतीजा साफ था, जितना ज्यादा पैसा खर्च उतनी ज्यादा ताकत, यानी सुपर पावर चलाने के लिए पहले पैसा चाहिए। लेकिन श्याओ जियांग भी पैसों की कमी से जूझ रहा था। जब वो घर गया तो उसके पिता ने सीधे 10,000 रुपए मांग लिए। जैसे ही उसने पैसे निकाले, पिता बोले, मैं तुम्हें एक सुपर पावर बेच रहा हूं। उन्होंने जोर से उसका सिर दबाया और अचानक उसके भीतर अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। उसके दिमाग में कई पीढ़ियों की यादें चमकने लगीं। उसके पूर्वज एक लकड़ी के खंभे से ही डाकुओं को हरा देते थे। उसके दादा ने युद्ध में दुश्मनों का सामना अकेले किया। उसके पिता तो युद्ध में अजेय योद्धा थे, गोली और तलवार का उन पर असर नहीं होता था। श्याओ जियांग ने हाथ मारा तो जमीन पर सिक्के गिर पड़े। लकड़ी पर उसके हाथ का निशान साफ दिख रहा था। अचानक पिता ने नील गन उठाई और उसके सिर पर चला दी। अगले ही पल कुछ सिक्के गिरे और उसका घाव तुरंत भर गया। वो पूरी तरह ठीक हो गया, जैसे दोबारा जिंदा हो गया हो। पिता बोले, ये हमारे परिवार की 3 पीढ़ियों से चली आ रही शापित शक्ति है। जब भी सुपर पावर इस्तेमाल करोगे, ऐप अपने आप पैसे काट लेगा। ये सुनकर वो घबरा गया। उसने शक्ति लौटाने की कोशिश की, लेकिन इसे वापस नहीं किया जा सकता था। पिता ने उसे एक सूदखोर का कार्ड पकड़ा दिया, पैसे कम पड़े तो इससे उधार ले लेना। तभी उसे समझ आया कि बचपन में घर इतना गरीब क्यों था। पिता हमेशा कर्ज लेने जाते थे ताकि इस ताकत को चलाने के लिए पैसे जुटा सकें। अच्छी बात बस इतनी थी कि हर 10,000 खर्च करने पर कुछ 100 सिक्के वापस गिरते थे। एक दिन उसने 1,20,000 रुपए खर्च कर दिए। वो रॉकेट की तरह उड़कर सियोल शहर के आसमान तक पहुंच गया। ऊपर से शहर बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उसके दिल में खालीपन था, क्योंकि वो पैसों के लिए परेशान था। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ 9 साल का रिश्ता था। उन्होंने एक घर पसंद किया, कीमत 7 करोड़ रुपए। सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए 1.2 करोड़ चाहिए थे। अब भी 30 लाख रुपए कम थे। एक दिन उसने बिना बताए साइकिल खरीद ली। गर्लफ्रेंड गुस्से से बोली, ये धोखा देने से भी बुरा है। उसने सख्त नियम बना दिए, डाउन पेमेंट जमा होने तक सुपर पावर नहीं, जेब में नकद पैसा नहीं रखना, तेज नहीं चलना, किसी बुजुर्ग की मदद करते समय ज्यादा ताकत नहीं लगाना। ऑफिस में लोग शिकायत करने लगे कि वो मदद नहीं करता। पैसे जुटाने के लिए घर का सामान बेच दिया। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए मिले। वो एक गली में सेकंड हैंड PS5 खरीदने गया। ये शादी का गिफ्ट था। तभी कुछ गुंडे बेचने वाले को मारने लगे। वो मन ही मन बोला, मुझे पैसे बचाने हैं, मैं हीरो नहीं बन सकता, और वो वहां से चला गया। लेकिन उसके शरीर पर फोड़े निकलने लगे। तभी उसकी मां आई और 30 लाख रुपए दे दिए, अपनी सारी जमा पूंजी। अब उसका घर का सपना पूरा होने वाला था। लेकिन जैसे ही वो खुशखबरी देने जा रहा था, कुछ अनहोनी हो गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस शापित सुपर पावर वाली कहानी का अगला हिस्सा तैयार करूं?